हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उर्मिला शालिनी के घर आई होती है भूमिका को ले जाने के लिए। तो वो बोलती है कि भूमिका कहाँ हो तुम, तुम्हारा महल तुम्हारा वेट कर रहा है। वहाँ पर तो तुम रानी थी और तुम यहाँ ऐसे कैसे छोटे घर में रह रहे हो। ये घर तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। तुम्हें इन जैसे मिडिल क्लास फैमिली के बीच में रहने की क्या ज़रूरत है। उनके पास तो खुद खाने के लिए रोटी नहीं होगा, वो तुम्हें मेहमान बना के यहाँ पर लाई है। तुम खुद ही सोचो वो कितने दिन तुम्हें यहाँ बैठा के खाना खिला देगी। तभी वहाँ शालिनी आती है और वो बोलती है कि आप क्यों ये सब बोल रहे हो। तो वो कहती है कि और नहीं तो क्या, वहाँ पर इतनी बड़ी फैमिली है, इतने सारे लोग हैं वहाँ पे, तुमने सबको बदनाम करने का ही प्लान कर लिया है क्या। दूसरी तरफ वो भूमिका को समझा रही होती है कि तुम वहाँ से कैसे आ गई। मैंने तो तुम्हारी तारीफ़ की है सबसे कि मेरी बहू जैसा कोई नहीं, और तुम पुलिस स्टेशन तक चली गई केस फाइल करवाने के लिए। एंड मेरी अगर मानो तो एक अकेले लड़की की इस दुनिया में कोई रिस्पेक्ट करता नहीं है, खुद के घर वाले भी नहीं करते। तो तुम अच्छे से सोच लेना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और इस शालिनी से तो तुम्हें दूर ही रहना चाहिए जिसने मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद की है, जो अभी अभी शादी हुई है उसकी। एंड वो तुम्हारा लाइफ के पीछे भी पड़ी है, अभी मेरे बेटे का भी लाइफ ख़राब करना चाहती है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम वापस घर आ जाओ और जो केस तुमने फ़ाइल किया है उसको रिटर्न ले लो। एंड मैं मतलब वादा करती हूँ तुमसे कि ऐसा आगे से नहीं होगा। ओमकार तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो बस तुम्हारे लिए रो ही रहा है जब से तुम घर से गई हो। एंड आराध्या भी उसको समझाती है, आप इनकी बात मानो ही नहीं, इन्होंने तो मेरी लाइफ बर्बाद की ही है और सबकी जो वैल्यू है इस दुनिया में वो सब डिग्रेड किया ही है। तो इनके पास और कोई काम नहीं है, ये बस यही सब चीज़ें करने के लिए ही तुली हुई है। ये खुद भी खुश नहीं है और दूसरों को भी खुश देखना नहीं चाहती है। तो फिर कहती है जो इसका पति 10 और 5 के लिए जो दिन दिहाड़े में जाता है वो कितना ही तुम्हें खिला देंगे, कितने दिन तक तुम्हें इस घर में रखेंगे। तो तुम सिर्फ अभी के लिए मत सोचो, आगे के लिए भी सोचो। और अगर तुम वापस घर आ जाओगे और केस वापस ले लोगे, ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है और हम सब के लिए भी बेहतर है। तो फिर वो ओमकार से कहती है कि ठीक है चलो माफ़ी मांगो उससे और उसे घर वापस लेकर आओ। तो फिर वो उसके सामने रोने जैसी शक्ल बनाता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। तो भूमिका बोलती है आप सच में मुझसे प्यार करते हैं। एंड वो मतलब बहक जाती है उन लोगों की बातों में, उन लोगों की बातों में आ जाती है। तो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें रानी की तरह बना के रखूँगा, इतने दिन से जो भी हुआ है मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और आज के बाद तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, ये मेरा वादा है। देन जब आराध्या बोलने लगती है कि इन्होंने तो मेरे पति पर केस फाइल किया, ऊपर से मेरे ससुर का इन्होंने कॉलर पकड़ा था आके, तो इन्हें लगता है कि ये जैसे गृहस्थी चलाती है लोग भी वैसा ही करें। तो शालिनी उसके धमकी देती है और बोलती है कि करण कुलकर्णी जो समंदर के थ्रू गर्ल ट्रैफिकिंग करते हैं उनके ऊपर 17 केसेस है। तो बोलती है कि क्या बोले जा रही हो तुम। बोलती है कि करण कुलकर्णी जिसके ऊपर इतने केसेस है और कबीर कुलकर्णी जिसके ऊपर 2 किडनैपिंग केसेस है। तो एक और नाम लेने आती है तब वो चुप हो जाती है। तब उसका भाई पूछता है चुप क्यों हो गई तुम। वो बोलती है एक और भी इंसान है मनीष दीक्षित, इन सबको सज़ा मिलेगी और अगर भूमिका भाभी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तो फिर उसकी काकी चिल्लाती है उस पर। तो बोलती है कि आप मेरे सामने आवाज़ बढ़ाइए मत, शांत रह के बात कीजिए, आप मुझे आंखें मत दिखाइए। तो फिर वो ऐसे ही बात कर रही होती है। तो फिर भूमिका उससे बोलती है कि ठीक है मैं चलती हूँ तुम लोगों के साथ, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सॉफ्टली बात करके उसको बहका ही दिया अपनी बातों में। एंड ओमकार भी बोलता है कि तुम प्लीज़ चलो इनकी बात मत मानो, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ होने ही नहीं दूँगा। एंड आराध्या भी समझाती है कि तुम्हें घर ही जाना चाहिए और इसके बाद पापा कुछ नहीं बोलेंगे आपको, ना ही काका बोलेंगे। एंड
वो लोग फिर भूमिका को लेकर चले जाते हैं एंड शालिनी कहती है कि इन लोग इतनी अच्छे से क्यों बात कर रहे हैं भूमिका से। एंड ये लोग यहाँ से जाके फिर पुलिस स्टेशन जाएंगे केस वापस करने के लिए। इस सब के पीछे कुछ तो बड़ा प्लान है करके वो सोचती है, और वो सोचती है कि मैं इन लोगों को फॉलो करूँगी तभी मुझे पता चलेगा कि क्या होने वाला है। एंड देन वहाँ पर एक आदमी होता है, वो बोलता है कि सब लोग यहाँ से निकल गए, सबको ख़त्म करना है करके। एंड देन फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो भूमिका बोलती है कि मुझे वो केस वापस लेना है। तो पुलिस वाला पूछता है कि तुम सच्ची में केस वापस लेना चाहती हो या फिर तुम्हारे पर किसी का दबाव है। तो वो कहती हैं कि तुम्हें क्यों ऐसा लगता है किसी का दबाव होगा। तो फिर वो बोलती है कि नहीं सर, मैं अपनी मर्ज़ी से केस वापस लेने आई हूँ। तो वो बोलता है अगर तुम्हें पता ही था कि ये सब करना ही है, तुम्हें वापस लेना है, तो फिर हम लोगों को क्यों परेशान किया, हम लोगों से बदतमीज़ी क्यों की। तो आराध्या बोलते हैं कि इसका मतलब, तो बोलता है कि तो वो कहता है कि इस केस में एक और इंसान भी इंक्लूडेड है। तो वो पूछते हैं कि कौन। तो बोलता है कि क्राइम स्पेशल ब्रांच वाले मिस्टर परशुराम। तो वो बोलती है कि उन लोग नहीं आएंगे घर गृहस्थी संभालने के लिए, हम लोग को ही मतलब सोचना है हमारे फैमिली के लिए। तो ये केस वेस हम नहीं देंगे, इसे वापस लेने आया है, वो डायरी वापस कर दो। तो फिर वो लोग वहाँ से जाते हैं एंड शंकर ओमकार को कॉल करता है और बोलता है कि इन सबको एक गाड़ी में जाने देना और सिर्फ तुम और भूमिका कैब ले लेना और वहाँ से आ जाना, और किसी एक अच्छे मतलब जहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं होगा वहाँ पर गाड़ी खड़ी करके तुम कुछ लेने के लिए बाहर आ जाना। तो फिर वो पूछता है कि भूमिका, वो बोलता है कि भूमिका को ही सिर्फ कार में रखना, आगे का क्या होता है मैं फिर तुम्हें बाद में बताऊँगा। एंड देन वो भूमिका को लेके आता है साइड में और वो लोग को बोलता है कि तुम लोग कार से चले जाओ, मैंने कैब बुक कर लिया। तो भूमिका बोलती है कि क्यों, क्या हुआ। तो बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत दिन हो गया है, टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो हम लोग बाहर चलते हैं, घूमेंगे फिरेंगे मुंबई में। तो खुश हो जाती है। उसकी माँ भी बोलती है कि ठीक है बेटा, जाके आओ। तो फिर वो उसको लेके जाता है और वो बीच में ही कहीं पर फूड स्टोर के यहाँ पे कहीं पे खड़ा कर देता है। तो बोलती है कि हम मतलब कि कभी ऐसे जगह पर तो नहीं आए हैं हम खाने के लिए। तो बोलता है कि अभी हम देखेंगे कि मिडिल क्लास लोग कैसे खाते हैं, और ये अच्छी चीज़ है कि रोड साइड फूड हमें ट्राई करना चाहिए। तो फिर वो उसे गाड़ी में छोड़कर बाहर आ जाता है। एंड देन तब तक शालिनी उसे कॉल करती है और वो बोलती है कि तुम कहाँ हो। तो वो बोलती है कि पता नहीं, लेकिन हम लोग पुलिस स्टेशन से केस वापस लेकर बाहर आए, अभी मैं किसी शॉप मतलब फूड खाने की जगह पे हूँ। तो वो बोलती है कि कौन से 5 स्टार होटल में हो या फिर कौन से रेस्टोरेंट में हो। तो वो बोलती है कि ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है, ये रोड जॉइंट में ये है, एक फूड स्टोर है वहाँ पर। तो बोलती है कि ठीक है, आप मेरे को अपना लोकेशन भेजो, आप कहाँ हो मुझे बताओ। तो वो बोलती है कि लोकेशन मुझे नहीं पता है, बट इस रास्ते में मतलब वो बता रही होती है कि कहाँ पे। शालिनी को डाउट होता है कि हम लोग कुछ करने वाले हैं आगे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।